हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे पावर क्वेरी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मैनेज पैरामीटर्स। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए रिलेटेड टू डेटा एनालिटिक्स। और कोई भी क्वेश्चन या नया टॉपिक पढ़ना हो उसके बारे में कमेंट्स में बताएं, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनेज पैरामीटर्स में आप एक वैल्यू या एक से ज़्यादा वैल्यू या लिस्ट ऑफ वैल्यू स्टोर करते हैं जिसके बेसिस पे आप फिल्टराइजेशन करते हैं। अभी आपको ये सुनने पे बहुत बेसिक लगेगा, बट इसका आप डायनेमिक यूज़ कर सकते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशंस में ये डे टू डे यूज़ होता है। बट उससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंटली ज़रूरी है कि ये इंटरव्यू पर्पज़ के लिए काफ़ी काम आता है। इंटरव्यूज़ में ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन होता है कि मैनेज पैरामीटर्स कैसे लगाते हैं पावर क्वेरी में। और सेम वैसे पावर बीआई में भी होता है, बट हम उसको आगे पढ़ेंगे। तो मैनेज पैरामीटर्स का हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर होता है। अभी हमारे पास मैनेज पैरामीटर्स आ रहा है एंड न्यू पैरामीटर आ रहा है, एडिट पैरामीटर्स नहीं आ रहा है क्योंकि अभी हम लोग पैरामीटर क्रिएट ही नहीं करा। हम न्यू पैरामीटर क्रिएट करेंगे। पैरामीटर्स क्रिएट करने के लिए 3 ऑप्शन होते हैं, हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे एनी वैल्यू, फिर लिस्ट ऑफ वैल्यू, फिर क्वेरी, हम एक एक करके सब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पैरामीटर को नाम देते हैं। इसको हम नाम देते हैं कस्टमर नेम। डिस्क्रिप्शन में आप नॉर्मल डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। मैं डिस्क्रिप्शन में कस्टमर नेम ही डाल देता हूँ। टाइप में अभी जैसा हमारा कस्टमर नेम जो है वो टेक्स्ट में है तो हम टेक्स्ट डाल देंगे। टाइप में वैसे काफ़ी सारी चीज़ें, एनी रखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब एनी सबसे बढ़िया है, वो अपने आप पिक कर लेगा। बट आपको स्पेसिफाई करना है, देन आप ले सकते हैं डेसिमल नंबर, डेट है, टाइम है, टेक्स्ट है, सारी चीज़ें हैं जो भी आपको चाहिए। वैसे ऐसे ज़रूरी नहीं होता कि आपको टाइप देना है, बट अगर आपको रिक्वायर्ड है या आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, वरना आप एनी करके छोड़ सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको टेक्स्ट दे रहा हूँ। अब सजेस्टेड वैल्यू में सबसे पहले एनी वैल्यू जो हमारा नॉर्मल है, सबसे पहला ही है। मैं इसमें दे देता हूँ आनंद जोशी। इसको कर दिया मैंने, ओके। तो जब मैनेज पैरामीटर्स की बात होती है, अभी सिर्फ हमारा पैरामीटर बना है, अभी ये पैरामीटर लगा नहीं है। अभी हम इसको फिल्टराइजेशन में लगाएंगे। हम यहाँ पर गए टेक्स्ट फिल्टर में एंड कंटेंट्स पे गए। इसके बाद हमने इसको कंटेंट्स में हमने ये अभी तो नाम आ रहा है सारे जितने भी हैं, ये हमारे पैरामीटर नहीं है। हम यहाँ पर देखें कंटेंट्स के साइड में एक ABC करके है जो टैक्स का फॉर्मेट है, उसके नीचे पैरामीटर है। अब यहाँ पर इसने कस्टमर नेम ले लिया। अब यहाँ पास ड्रॉप डाउन में और पैरामीटर नहीं, इसलिए इसने ऑटोमेटिकली कस्टमर नेम ले लिया। हम इसको ओके कर देंगे तो इसने आनंद जोशी के नाम से फिल्टर कर दिया। अब जब हम मैनेज पैरामीटर्स में जाएंगे तो हमारे पास मैनेज पैरामीटर आ रहा है, ऑप्शन एडिट आ रहा है, पहले नहीं आता, और न्यू पैरामीटर आ रहा है। अब हम एडिट पैरामीटर में जाएंगे तो आनंद जोशी का नाम आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं इस स्टेप को काटूँ एक बार और फिर से मैनेज पैरामीटर्स में जाके एडिट पैरामीटर करूँ और आनंद जोशी की जगह मैं मीना रानी कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने मीना रानी कर दिया। अब मैं फिर से जाऊँगा टेक्स्ट में, कंटेंट्स में, इक्वल टू में, पैरामीटर में और कस्टमर नेम में। तो अभी मीना रानी कर देगा। वैसे तो ये स्टेप आपको ऐसे डिलीट करने की ज़रूरत है नहीं, आप सीधा मैनेज पैरामीटर्स में जाके एडिट पैरामीटर्स में जाके दूसरा नाम लिख सकते हैं, वो अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने बस आपको शो करने के लिए कहा है। बाकी आप बस जो जो भी इसमें दूसरा नाम था, आप कस्टमर नेम में बस यहाँ पर मैनेज पैरामीटर्स में जाके एडिट पैरामीटर्स में दिए और वो दूसरा नाम डालिए, वो दूसरा नाम आ जाएगा। अभी मैं फिर से स्टेप को काट देता हूँ। अब हमारे पास जो उसके बाद आता है वो आता है लिस्ट ऑफ वैल्यू। हम डेट के बेसिस पे बनाते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम इसको रहने देते हैं क्योंकि डिस्क्रिप्शन का इतना कुछ काम होता नहीं है। यहाँ पर आप डेट एंड टाइम डेट ले सकते हैं। एनी वैल्यू की जगह आप इस बार लिस्ट ऑफ वैल्यू ले लो।
अब इसके बाद पहली वैल्यू हमने डाल दी 11/4/2024, दूसरी वैल्यू डाल दी 3/31/2025, उसके बाद डाल दी 1/20/2025, ये हमने डाल दी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू में आप डाल दो 11/4, डिफ़ॉल्ट वैल्यू का ठीक है आप डाल सकते हैं, बट एज सच कुछ ज़्यादा यूजेज है नहीं। करंट वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, करंट वैल्यू फिर आपकी करंट वैल्यू उठाता है, तो ये आपने कर दिया। अब आपके पास एक और डेट के नाम से पैरामीटर बन गया, जो आपकी करंट वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू है और उसने यहाँ पर शो कर दिया। अब आप डेट में जाएंगे, डेट फिल्टर में जाएंगे, कस्टम फिल्टर, इक्वल में फिर वही पैरामीटर, यहाँ पर डेट इसने ऑटोमेटिकली उठा ली क्योंकि उसको भी पावर क्वेरी को भी पता बैकएंड में कि ये डेट है, तो इतना उसने भी एनालाइज कर लिया। एंड देन ये 11/4। अब फिर से अब एडिट पैरामीटर में आओगे, इस बार आपको लिस्ट मिल रही है, आपने 331 कर दिया। अब इसको रिफ्रेश प्रीव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप सोचते रह जाओगे कि क्यों नहीं रिफ्रेश कर रहा है, इसने 331 वाला दे दिया। तो ऐसे करके फिर ये फिल्टर चेंज कर देगा। अगर यहाँ से आप डायरेक्ट मैनेज पैरामीटर्स में जाते हैं तो आपको यहाँ पर फिर बनाने का मौका मिल जाएगा, आप न्यू बना लो या फिर जो पहले उसमें एडिट कर लो। तो हमें अभी एक न्यू पैरामीटर रिकॉर्ड चाहिए। अब जो हमें पैरामीटर चाहिए ना वो है क्वेरी, जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होता या फिर इसमें कन्फ्यूजन होती है। तो क्वेरी के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, हम जो रॉ ऑर्डर डेटा है इसी का एक डुप्लीकेट बनाएंगे। उसके बाद हम रीजन को लेकर चलते हैं, फिर हम रिमूव कॉलम में जाएंगे, रिमूव अदर कॉलम कर देंगे और रिमूव रो में रिमूव डुप्लीकेट रोज कर देंगे। अब हमारे पास एक ये लिस्ट आ गई रीजन की कि कौन कौन से रीजन थे वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है अगर आपको करना है क्वेरी वाला चलाना है, वो ये होता है कि कन्वर्ट टू लिस्ट करना होता है उसको। दैन इसको अब मैं नाम दे दूँगा रीजन। रॉ ऑर्डर्स में गया मैं, रीजन पे जाके टेक्स्ट फिल्टर में जाके कंटेंट्स। अब ये लिस्ट देने का फ़ायदा ये होता है कि आपको बार बार चीज़ें लिखनी नहीं पड़ती है कि आप बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लिखे जा रहे हैं एक के नीचे एक, आपके पास एक लिस्ट होती है तो आप उसकी बेसिस पर काम कर सकते हैं। एक बार इसको रिफ्रेश ऑल दे देते हैं। टेक्स्ट फिल्टर पे अब हम आए, कंटेंट्स पैरामीटर, ओके। हाँ, एक्चुअली अभी हमने ये सिर्फ लिस्ट बनाई है, हमने इसका पैरामीटर नहीं बनाया, तो अब हमें इसका पैरामीटर बनाना पड़ेगा। वो ऐसे एकदम नहीं आएगा, उसके लिए हम अब होगा हमारा, हमने रीजन की हमने लिस्ट बना ली, अब हम इसको पैरामीटर जाएंगे, इसको रीजन नाम देंगे, रीजन लिस्ट करके नाम देंगे। डिस्क्रिप्शन आप छोड़ दीजिए। अब इसमें टेक्स्ट कर लेते हैं वापस, करंट वैल्यू में अब क्वेरी हो जाएगा, क्वेरी में अब आ जाएगा ड्रॉप डाउन रीजन का जो हमने बनाया था। यहाँ पर जो रीजन आया ये आ गया एंड करंट वैल्यू में आप वेस्ट कर दो, इसको ओके कर देंगे। अब हमारे पास आ गया एक, अब हम पैरामीटर हमारा बन गया। अब हम रीजन देंगे, टेक्स्ट फिल्टर में जाएंगे, कंटेंट्स में जाएंगे, फिर से पैरामीटर में जाएंगे, कस्टमर, और यहाँ पर आ जाएगा रीजन लिस्ट। अब जब हम इसे ओके करेंगे तो सारा ये वेस्ट आ गया। अब हम फिर से मैनेज पैरामीटर में जाएंगे, एडिट पैरामीटर्स करेंगे तो ड्रॉप डाउन में हमें दिखेगा, यहाँ पर नॉर्थ करेंगे और रिफ्रेश प्रीव्यू करेंगे
तो ये नॉर्थ हो जाएगा। ये था कंप्लीट मैनेज पैरामीटर्स के ऊपर। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, या फिर इसमें आपको कुछ सीखने को मिला। थैंक यू ऑल गाइस।